चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक शीतचंद कृपलानी ने विधानसभा में बुधवार को महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने गत कई वर्षों से चारागाह भूमि पर जो कब्जे हैं उनको नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार यदि ये कदम उठाती है तो इससे न केवल चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले बल्कि राजस्थान में लाखों लोगों का फायदा हो सकता है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के एक तत्कालीन जिला कलेक्टर आरिस गठाला का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वह जिला कलेक्टर थे तो उन्होंने एक ही आदेश से बिला नाम भूमि को चारागाह भूमि में तब्दील कर दिया था और उनके इस निर्णय से कई लोग प्रभावित हुए और आज भी वह इस निर्णय का खामियाजा भुगत रहे हैं। शीतचंद कृपलानी ने कहा कि जब कोई जिला कलेक्टर एक आदेश से इस तरह कर सकता है तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं कर सकती है, जिसका जवाब हेमंत मीना राजस्व मंत्री ने दिया जो कि प्रतापगढ़ से विधायक है। और आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि सरकार इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और यदि कृपलानी के इस प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है और सरकार कोई कदम उठाती है तो चित्तौड़गढ़ जिले के भी कई लोगों को इसका फायदा हो पाएगा, क्योंकि कई लोगों ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया और निर्माण करवा रखा है, जिसको एक दो नहीं बल्कि कितने ही साल हो चुके हैं। और जब कभी अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है तो ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, जबकि वह यह दुहाई देते हैं कि उनका कई वर्षों से कब्जा है, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। बताते हैं आखिरकार क्या कहा कृपलानी ने। अभी आपने कहा कि जगमाल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य प्रकरणों में तथा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरणों की वजह से हमने ये फैसला किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2003 और 2004 में हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में तत्कालीन कलेक्टर रणजीत सिंह जी गठाला, जिन्होंने एक ही फैसले से चित्तौड़ जिले की हजारों बीघा बिलानाम भूमि, चूली जी थोड़ा सुन लो यार, आप भी सुनोगे तो कौन सुनेगा। अध्यक्ष महोदय, 2003-2004 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला, जो रेवेन्यू मंत्री जी का जिला भी है, पहले वो चित्तौड़ जिले में ही था, एक आदेश से हजारों बीघा जमीन को बिला नाम को चारागाह में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, एक आदेश से। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा पॉइंट ये है कि उसको वापस बिला नाम किया जाए, और दूसरा आदिवासी क्षेत्रों और चाहे आवासीय और गैर आवासीय जो कब्जे आदिवासी क्षेत्रों पर हैं या एससी के क्षेत्रों पर है, अभी आपने कहा कि 35 साल के अंदर जो कब्जे हैं वो उसके पहले के जो कब्जे उनको पट्टे दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता राजस्थान के कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे राजस्थान में कई पट्टे नहीं दिए जा रहे। मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि लाखों लोग जो पिछले 100 साल से, कोई 80 साल से, कोई 90 साल से मकान बनाकर वहाँ पर बैठा है, न तो उसका कोई लाभ उसको मिल रहा है, न प्रधानमंत्री आवास में कोई पैसा उसको मिलता है, न कोई लोन मिलता है, न बिजली का कनेक्शन होता है, न कोई उसको कोई दूसरी सुविधा मिलती है। इस वजह से और फिर अतिक्रमण के नाम पर जब चाहे आदेश निकल जाते हैं उनका अतिक्रमण तोड़ने चले जाते हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही निवेदन है कि उन सबको नियमित करने के लिए सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा चांडोट में कई खेतों के और कई गाँव के रास्ते निकल रहे हैं, उनको भी नियमित करना चाहिए। उन रास्तों को भी बंद कर देते, इससे गाँव वालों को बहुत सी बार ऐसी दिक्कतें आती थी। कई आबादी जो गांव बसे हुए, गांव के बीच में चारागाह भूमि, तो उसके बदले भी दूसरी भूमि देके उसको हटाना चाहिए। तो ये चीज़ें अध्यक्ष महोदय सिर्फ मेरा मैटर नहीं है, पूरे राजस्थान के लाखों गरीबों का, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का, जो बरसों जो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 महीने के भी नहीं कमाते, और उन्होंने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं और अतिक्रमण के नाम पर उन मकानों को हटाया जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन है, अगर आपको कोर्ट का कोई लग रहा है कि राइडर है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो राज्य सरकार, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें कानून बना सकते हैं। कोई ना कोई नियम हमको तय करना चाहिए
कि आज के इतने साल पहले जिनका कब्जा उनको नियमित करके उनको कम से कम गरीब आदमी की सुविधा दो। इसके साथ फॉरेस्ट की भी आप देख लो। आज में राजस्थान में फॉरेस्ट में हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ जंगल जो आपके क्षेत्र में पूरा हमारे मेवाड़ में जहाँ पर न तो उसको बिजली की सुविधा है, न मकान बनाने की सुविधा है, न पानी की व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और उनका भला अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी मंत्री महोदय को ये कहूँगा, इस बात का आप जवाब दें कि हम कितने समय में इसका फैसला करते हैं। और विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के जिन जमीन को हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय चरनोट बना एक साथ चरनोट का आदेश करके इससे अब खड़े होकर बोलो ना पूरे प्रदेश सदस्य को बोलने दो। ये पूरे प्रदेश का मामला है, आप गाइड मत करो, समझदार हैं। तो मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कोई कानून बनाए ताकि लाखों लोगों को राहत मिल सके। माननीय मंत्री जी, इसमें दूसरे क्या नहीं। कृपलानी द्वारा सदन का ध्यान इस मांग की ओर आकर्षित किए जाने पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इसका जवाब दिया, जिसके बाद पुनः कृपलानी ने कहा कि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है एवं इस सब में कानून बनाया जा सकता है जिससे लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। तो उसका डर ही नहीं है, लाखों लोग उसको भुगत रहे हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पे मंत्री जी थोड़ा संवेदनशील होकर इसके बारे में विचार करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमको मानना चाहिए, लेकिन अब कोई सीमेंट फैक्ट्री लगती है तो आप माइनिंग लीज के नाम पर चरनोट वहाँ देते हो आप जमीन, दूसरी इंडस्ट्रियाँ लगती है उसको देते हो। इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो इन गरीबों को आपको भला आ गया सरकार के, सरकार गंभीरता से इस पे विचार करे। आखिरकार वही हुआ जो चित्तौड़ दर्शन ने मंगलवार को कहा था। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में एक विवाहिता अन्नू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसको लेकर मंगलवार को अन्नू के पियर पक्ष, परिवार वालों, रिश्तेदारों एवं समाज के लोगों द्वारा जोरदार प्रदर्शन यहां किया गया था। चित्तौड़गढ़ में इन लोगों द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन भी अधिकारियों एवं सांसद को दिया गया था। मंगलवार को ही चित्तौड़ दर्शन ने यह कह दिया था कि जब कभी इस तरह के धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस हरकत में आती है। और चित्तौड़ दर्शन ने मंगलवार को ही कह दिया था कि क्या अब इस धरने के बाद पुलिस गिरफ्तारी के बारे में सोचेगी, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। पुलिस ने अन्नू के पति दुर्गेश, सास एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ यह भी हम बताना चाहते हैं कि पूर्व में भी इसी तरह एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जब परिजनों एवं समाज के लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया तो उसके बाद उसके पति जो कि कांस्टेबल है उसे एवं अन्य जनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। होश में आए, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अन्नू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अन्नू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गत महीने एक विवाहिता अन्नू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और कपासन पुलिस न्याय नहीं कर पाई तो आखिरकार मृतका की मां एवं परिवार के अन्य सदस्यों एवं रिश्तेदारों के साथ कई समाजजन मंगलवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे और मृतका की मां के आंसू रह रहकर बिलख पड़े। वह अपनी दर्द भरी कहानी बताती रही कि किस तरह उसे अन्नू को पाला पोषण किया और बड़ी किया और यह सोचकर उसके शादी की कि वह सुखी रहेगी हाथ पीले किए, लेकिन उसे क्या पता कि जिस दुर्गेश के साथ वह शादी कर रही है वही उसके सपने तोड़ देगा।
और उसने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने पहले उसकी हत्या की और बाद में आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। काफ़ी देर तक परिवारजन रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। पुलिस अधिकारियों के पास इस बात का जवाब कोई नहीं था कि सारे सबूत परिजनों द्वारा दे दिए गए, तो आखिरकार कपासन पुलिस किस दबाव के रहते काम कर रही है। और चित्तौड़ दर्शन द्वारा मंगलवार को ही यह कह दिया गया था कि जब ग्रामीण इस तरह की समस्या आती है, घटना होती है और परिवार वाले जब न्याय की मांग के लिए आते हैं, तो उसके बाद ही पुलिस की नींद क्यों खुलती है। और क्या इस प्रदर्शन के बाद अब कपासन पुलिस की नींद खुलेगी और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा? तो आखिरकार ऐसे ही हुआ। पुलिस ने इस प्रकरण में मृतका के पति, सास एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये उठता है कि जब 14 फरवरी को यह घटना हुई और मामला दर्ज कर लिया, तो पुलिस अनुसंधान के 2-4 दिनों बाद भी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकती थी। क्या वह भी इंतजार कर रही थी कि मृतका के जो परिवार वाले हैं, समाज के लोग हैं, वह चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे, पुलिस को लेकर आक्रोश करें, प्रदर्शन करें और जब उन्हें कोई दिशा निर्देश अधिकारियों के मिले तब जाकर वह हरकत में आए? क्योंकि यह कोई पहला प्रदर्शन नहीं था, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। और जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस को याद आता है कि अब तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पानी सिर से ऊपर चढ़ जाने लगा है। कपासन पुलिस द्वारा अब मृतका के पति दुर्गेश, सास एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि आखिरकार अन्नू की मौत के पीछे का रहस्य क्या था। क्या पहले उसकी हत्या की गई या परेशान होकर उसे अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा? पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर कई विसंगतियां हैं। यह कहना है अनुसूचित जनजाति एवं मीणा समाज का, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में इन विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई। पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में वर्गवार पद बंटवारे में विसंगति को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति महासभा एवं मीणा समाज विकास संस्था के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि गत 20 फरवरी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवार भर्ती परीक्षा की जारी विज्ञप्ति में वर्गवार पद बंटवारे में आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय किया गया है। होली से पूर्व आखिरकार अब जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरकत में आए हैं और जब कभी वार त्योहार आता है उस समय ही इन अधिकारियों को याद आता है कि मिठाइयों एवं अन्य दुकानों की चेकिंग करनी है। फिर चाहे इन त्योहारों के अलावा साल भर चाहे मिष्ठान विक्रेता हो या अन्य विक्रेता हो, वह मिलावटी सामान क्यों न बेचता रहे, लेकिन उनकी जांच करने वाला कोई नहीं होता है। और इस तरह की जांच जब खाद्य अधिकारियों द्वारा होली से पूर्व बुधवार को की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चंदेरिया स्थित कृष्णा स्वीट्स के यहां जांच किए जाने के दौरान बड़ी मात्रा में अवधि पार यानी कि जो एक्सपायर्ड डेट सोन पापड़ी और गजक थी वह बेची जा रही थी। इस पर खाद्य अधिकारियों द्वारा इस मिठाई एवं गजक को नष्ट तो कराया गया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई। सवाल यह उठता है कि अब तक इनके द्वारा जो एक्सपायर्ड डेट ये मिठाई बेची जा रही थी, गजक बेची जा रही थी, उसको न जाने कितने ही लोगों ने खरीदा होगा, सेवन किया होगा। तो आखिरकार इनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया गया। इसी तरह एक और प्रमुख मिठाई की दुकान जिसका शुभारंभ कुछ समय पहले हुआ, चित्तौड़गढ़ के 37 क्षेत्र में महाविद्यालय के सामने नमो जोधाना स्वीट्स के यहाँ भी खाद्य अधिकारी पहुंचे एवं यहाँ भी मिठाई के नमूने लिए गए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यानी कि होली से पूर्व इस तरह के दुकानों पर और नमूने लिए जाएं। और मिष्ठान विक्रेताओं को भी ये ध्यान देता है कि इस दौरान चेकिंग की जाएगी तो वो सावधानी बरतते हैं, जबकि वर्ष भर
किसी तरह की कोई जांच नहीं की जाती है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार वार त्योहार पर ही खाद्य अधिकारियों को यह याद क्यों आता है। नजर डालते हैं अन्य समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा चंदेरिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया, जहाँ की यात्रियों की सुविधा के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए। इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए एवं बताया कि आने वाले दिनों में अन्य कई कार्य चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए करवाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने बुधवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहे चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में स्थित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य प्लेटफार्म, मुख्य द्वार, पार्किंग एरिया, टिकट काउंटर का जायजा लिया। रेलवे अधिकारियों को रेलवे स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने, नियमित सफाई रखने, यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। इस दौरान फिट चित्तौड़गढ़ क्लब द्वारा सांसद की पहल पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को लेकर भी सांसद द्वारा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ रेलवे स्टेशन परिसर पर साफ सफाई भी की गई। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर अब तक हुए विस्तार कार्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चंदेरिया रेलवे स्टेशन से अब कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन होने लगा है और ठहराव होने लगा है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी हैं जिनका ठहराव चित्तौड़गढ़ में न होकर चंदेरिया में हो रहा है, जहां शेड के अभाव में यात्रियों को खास तौर पर गर्मी एवं बारिश में परेशानियां उठानी पड़ती थी। लेकिन अब यहां शेड का निर्माण करवा दिया गया है एवं वेटिंग रूम के साथ ही या अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस पर सांसद ने भी रेलवे अधिकारियों एवं चंदेरिया वासियों को बताया कि चंदेरिया रेलवे स्टेशन का विस्तार करवाए जाने के कारण आने वाले दिनों में इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफ़ी कुछ सुविधाएं मिल सकेगी एवं उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सौगात मिलने के भी इस दौरान संकेत दिए। चित्तौड़गढ़ में बूंदी मार्ग स्थित रामनगर नाडोलिया में रक्तदान शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी के अलावा अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस शिविर में 51 यूनिट रक्तदान हुआ। कई युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया तो कई युवा ऐसे थे जिन्होंने कि एक से अधिक बार, कई बार पहले भी वह रक्तदान कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में बूंदी मार्ग पर स्थित रामनगर नाडोलिया में स्वर्गीय केला राम की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में माली समाज के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित थे। माली समाज के जिलाध्यक्ष हेमराज माली ने बताया कि इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने इसका शुभारंभ किया, जिन्होंने युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान 51 यूनिट रक्तदान किया गया। कई युवा ऐसे थे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया, जबकि कई युवा ऐसे थे जिन्होंने एक से अधिक बार रक्तदान किया एवं उन्होंने भी अन्य जनों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर पर किसी तरह का कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है और किसी भी व्यक्ति द्वारा रक्तदान करने से किसी की जिंदगी भी बच सकती है एवं कई जनों को इसे नया जीवन भी मिलता है। वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ जिले के सावा कस्बे में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति से जुड़े चालक ने अपने वाहन से अन्य समुदाय के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद सावा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई दुकानों को आग लगा दी थी, फायरिंग हुई थी एवं हमले हुए थे, जिसके बाद शंभूपुरा पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ एवं दोनों समुदाय के लगभग 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस महत्वपूर्ण प्रकरण में सेशन न्यायालय ने इन सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया और हिंदू
समुदाय से जुड़े लोगों को बरी करने की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता न्यायालय पहुंचे एवं इस प्रकरण की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का अभिनंदन किया, स्वागत किया। इस प्रकरण की पैरवी करने वाले एक अधिवक्ता एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि आज बहुत ही बड़ा खुशी का विषय है कि वर्ष 2013 में सावा के अंदर अचानक दो समुदाय, हिंदू और मुस्लिम समुदाय में एक आगजनी उपद्रव फैला, जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें जली, कई लोगों की चोटें आई, कई जगह आगजनी हुई, कई जगह बंदूकों से फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों के लोगों ने शंभुपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई और एक प्रकरण राज्य कार्य में बाधा का भी दर्ज हुआ था। और इसको लेकर सावा के सभी धर्म प्रेमी विगत वर्ष 2013 से लेकर अभी तक करीब 15-13 सालों से चित्तौड़गढ़ न्यायालय में अपनी न्याय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। इनमें से करीब 14 धर्म प्रेमी हिंदू समाज के थे, अन्य 22 व्यक्ति मुस्लिम समाज के थे और इन दोनों का प्रकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 3 में लंबे समय से विचाराधीन होकर आज न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए सभी धर्म प्रेमियों को बरी किया। मैं इस अवसर पर आप सभी धर्म प्रेमियों को समाज के लिए आपने लंबे समय से जो संघर्ष किया उसके लिए मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही आपको बधाई देता हूं कि आपको न्यायालय ने बरी किया। मैं इस अवसर पर सभी से सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण की अपेक्षा करूंगा। आप सभी अमन, चैन, शांति रखें और सभी खुशियापूर्वक होली का त्योहार मनाएं। मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। मस्त रहें, खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, अपने शुभ चिंतकों को खुश रखें, बल्कि इस बात को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो कि वह कितना खुश हो रहा है, वह आखिरकार खुश क्यों हो रहा है, वह तरक्की क्यों कर रहा है, वह आगे क्यों बढ़ रहा है। और इसी सोच में आपने समय निकाल दिया तो पूरी जिंदगी आपकी इस सोच में ही निकल जाएगी और आप अपने चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं ला पाएंगे। तनाव भरी जिंदगी में ही आप अपनी जिंदगी निकाल देंगे। नमस्कार।